हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। इसी के लिए खैर और किसी वीडियो में देख लेंगे। तो सोचिए कि मैकेनिकल ब्रांच कितनी बड़ी ब्रांच है, उसमें इतनी तो सब्जेक्ट है। पहले उसमें से भी ओनली 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं बेल के अंदर, और बेल में ही नहीं पीएसयू के इंटरव्यू में भी ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आपको पता है कि बार्क और एनपीसीआई वगैरह इनमें तो खैर क्वेश्चंस का लेवल ही अलग होता है। बाकी जो पीएसयू के इंटरव्यू होते हैं उनमें तो जस्ट डेफिनेशन टाइप, मतलब नॉर्मल वन लाइनर, ना कोई आपको पेन कॉपी भी नहीं दी जाती, डायरेक्ट ऐसी ऑरली पूछा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो आप नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं कि बस पता है, जस्ट उन्हें एक अलग ही वे में अपने तरफ से खुद से तैयार कर लेना, या फिर आप चाहोगे तो मैं खैर उसका सॉल्यूशन वगैरह भी बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा कि बेल का इंटरव्यू 15 मिनट या फिर 20 मिनट इतना ही चलता है। तो आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इतनी पूछी जाती है बस, और उन्हीं में से क्वेश्चन होते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिए थे लेकिन क्वेश्चन वो पूरी मैकेनिकल से मतलब पूछ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको भी पता है क्या पूछेंगे, वो ऑल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दीजिए। अब यहाँ पर 3 लॉ भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चौथा वो अगर बोले कि 0th लॉ भी बता दो तो भी एक्सप्लेन कर देना। तो चारों आपको एक्सप्लेन करने होंगे, लेकिन अब इसमें अगर थोड़ा सा भी अंदर घुसने की वो कोशिश करेंगे तो आप 0th लॉ को थोड़ा अच्छे से बता दोगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को, थर्ड लॉ में आपको दिक्कत होगी क्योंकि उसका तो बस ज्यादातर लोगों को स्टेटमेंट ही ध्यान रहता है कि द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सी 0 केल्विन इज 0। तो इसके अलावा अगर मान के चलिए वो प्योर सब्सटेंस में अंदर जा सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन बता दो, ज्यादा अंदर नहीं आएंगे, बस इतना ही। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, एंट्रोपी। एंट्रोपी की भी वही रटी रटाई डेफिनेशन है, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल, ये रैंडमनेस, ये सब नहीं, कुछ अलग करके जाना। जब आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है तो इनको नेट से कुछ अलग ही टेक्निकल वे में एक तैयार करके जाना ताकि इंप्रेशन जमा पाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ओहो, फ्लूइड मैकेनिक्स से बर्नौली थ्योरम, इसकी आपको आप देखो क्या गलती करते हैं लोग, बर्नौली थ्योरम में पूरी वो बता देते हैं कि उसका फॉर्मूला पी बाई रो जी प्लस ये करके, वो फॉर्मूला नहीं बताना, फॉर्मूला लास्ट में बताना है। पहले आपको पूरा उसकी डेफिनेशन टाइप, ठीक है, प्रिपेयर करनी है, फिर उसके बाद ये अपनी इक्वेशन बता सकते हो, और ये हेड के टर्म्स में डिफाइन होती है। ये सब आप जितना भी ऐड करना चाहो उसमें। और बर्नौली थ्योरम इधर हो गई फ्लूइड मैकेनिक्स में। यहीं अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो SFVE, ठीक है, वो वाली इक्वेशन तैयार कर लेना, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बता दीजिए, हीट ट्रीटमेंट मेथड। तो इसमें आप वही काफी ज्यादा एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब स्ट्रेंथनिंग वगैरह, ये सब आपको जस्ट डेफिनेशन तैयार कर लेनी है बस। और हीट ट्रीटमेंट की एक अच्छी सी डेफिनेशन, अब जो भी सरल लगे आपको, जहां से भी गूगल वगैरह से या फिर आपके नोट्स में होगी वो आप तैयार कर लेना। इसके बाद है 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है, हाँ, ये भी कई जगह पूछा जाता है। ये खैर ज्यादातर थोड़े से अपर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बार्क वगैरह में पूछ लेते हैं कि प्योर बेंडिंग क्या होती है, प्योर शियर क्या होता है। ठीक है, और हाँ, स्ट्रेस की डेफिनेशन, जो स्ट्रेस सबसे एकदम ही, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वही स्ट्रेस है। तो इसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाए तो ऐसे आप तैयार कर लेना। स्ट्रेस हो गया, प्योर बेंडिंग, प्योर शियर और मोहर सर्किल, इसकी बस डेफिनेशन। ज्यादा से ज्यादा अगर ये भी पूछेंगे मोहर सर्किल बनवाने के लिए, पहली बात तो बनवाएंगे नहीं वो, क्योंकि कॉपी वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसे पूछेंगे तो इतना पूछ लेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के लिए मोहर सर्किल कैसे बनता है, तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस पर एक डॉट, मतलब एक पॉइंट बन जाता है बस। मतलब मूंजवानी क्वेश्चन पूछेंगे, लिखवाएंगे नहीं जहां तक है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा था इंजीनियर मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मिक्स करके। कॉलम सुनते आना, कॉलम, बीम, स्ट्रट, ठीक है, ट्रस, फ्रेम, इन सभी में आपस में कंपैरिजन देख लेना। कॉलम, बीम और स्ट्रट, ये आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट चैप्टर है, बकलिंग ऑफ बीम, उसमें ये आता है। तो इन सब में मतलब कॉलम एंड स्ट्रट आता है, इसमें लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, तो ये भी एक बार थोड़ा देख लेना। और ट्रस और फ्रेम, इसमें भी काफी ज्यादा अंतर, डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है 7th। ठीक है, अब देख लेना जो भी है, मेरे में वो नंबर वगैरह नहीं लिखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है,
वो आपके बीटेक में जो वाइवा होते हैं वहां से लेके पूरे पीएसयू इंटरव्यू मतलब सब जगह पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन कि हार्डनेस टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट, उसमें आपको आईजोड, 4P, रॉकवेल, बिर्नेल, विकर्ट्स, ये सब टेस्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं वो, ये आपने किए होंगे लैब में। तो ये मतलब इन्हें रटने की कोशिश मत करना, एक एक लाइन में ही आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना। जैसे कि आई जोड़ और 4P हो गया, तो उसमें आई जोड़ और 4P में जो स्पेसिमेन बस रखने का अंतर पड़ता है। 4P में ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली रखा जाता है और नॉच जो है वो बीच में होता है, तो ऐसे हथौड़े से आके मतलब ये एक मन में सोचना कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, ऐसे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर रट के जाओगे तो उन्हें भी लगेगा रटा जैसा और भूल भी जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यूटीएम मशीन, ये भी आपने पढ़ी होगी, टेंसाइल टेस्ट किया होगा लैब में, तो इसके ऊपर भी पूछ लेते हैं क्या होती है यूटीएम मशीन। और लेथ मशीन भाई ये भी देख लेना, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन लेथ मशीन क्या होती है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बस। अगला ये वाला क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है, फ्लाई व्हील और गवर्नर में डिफरेंस या फिर दोनों की डेफिनेशन, ये दोनों तैयार कर लेना। और गायरोस्कोप आता नहीं है लेकिन क्या है डेफिनेशन देख लेना बस। 9th क्वेश्चन नंबर 9th। अब मशीन डिजाइन से अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ फेलियर, ये 5 थ्योरी हैं। ठीक है, वो नाम देख लेना एक एक बार बस। और अगला है एसएन डायग्राम, ये तो खैर ज़्यादा चांस नहीं है इसके। ओहो, ये है बियरिंग पूछ सकते हैं, बियरिंग क्या होती है, और टाइप्स ऑफ बियरिंग में थोड़ी बहुत पूछ सकते हैं, टाइप्स बता दो इसके। एंड लास्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर में जो रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये तीनों पहले तो ये पूछेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बता दीजिए, उसमें भी ये तीनों को एक्सप्लेन करवाने के लिए बोल सकते हैं बस, ज़्यादा डेप्थ में नहीं हो सकेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, बस इतना ही। अब ये हो गए टॉप 10 क्वेश्चंस। अब मैंने क्या है इसके अलावा भी ऐसे हर सब्जेक्ट से, मैकेनिकल की हर सब्जेक्ट से एक एक दो दो तीन तीन बस इतने क्वेश्चन और यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो वीडियो को यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन और सेफ साइड में रहना चाहते हो तो ये भी क्वेश्चन देख लेना। और ये जो वीडियो है इसमें जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो। ऐसा नहीं कि यही आएंगे, कभी कभी तो मान के चलो ये भी वो कुछ भी उल्टे सीधे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एक लड़के से पूछा गया था कि उसने वॉच पहन रखी थी, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म है लगता है, तो रेजिस्टेंट पोल मैकेनिज्म, ये सब मतलब एकदम ही अलग क्वेश्चन जा सकता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना तो पता होना चाहिए भैया मैकेनिकल में हो तो। ठीक है, तो अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट से एक एक दो दो क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी मैंने सुना है कि वो सब जगह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे फेवरेट सब्जेक्ट आप कुछ भी बताओ अपनी। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, पर्ट एंड सीपीएम, इसमें डिफरेंस बस देख लेना। ठीक है, अगला मटेरियल साइंस से 2-3 क्वेश्चन है बस। फेज डायग्राम क्या है, टीटीटी डायग्राम क्या है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि अभी मैं बता चुका हूँ टॉप 10 वाली में। ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं, मटेरियल साइंस आपका हो गया। अगला है हीट ट्रांसफर में मैंने एक क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है बस। अगला थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सबस्टेंस क्या है, ये एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, इनकी बस डेफिनेशन। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी ये तो आपको एक्सप्लेन कर ही सकते हो। ठीक है, ये सब बस थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही देख लो, 2-3 क्वेश्चन में बता रहा हूँ बस। अब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें रैंकिन साइकिल क्या है, वेपर एंड गैस साइकिल क्या होती हैं, आरएसी। ठीक है, आरएसी में बेसिकली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में क्या अंतर है, साइकोमेट्रिक इसके पूछ सकते चार्ट क्या होती है, और बस ये हो गया आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अब देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में मेटा सेंटर क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये तो अब पता ही होगा खैर आपको। और कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल ये भी पता होगा। बाउंड्री लेयर ये क्या होती है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड ये क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्या होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बस, टाइप्स ऑफ टरबाइन, बस फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म। अब हाँ, हीट ट्रांसफर से 1-2 क्वेश्चन और देख लो। एक एलएमटीडी क्या होता है, एनटीयू क्या होता है, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, व्हाइट बॉडी, बस खत्म, ये सब खत्म आपका। अगर ये तैयार कर लिए तो मेरी गारंटी है लगभग 100% में से 50% इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएंगे।
देखते हैं इंटरव्यू के बाद मिलते हैं।